राधे। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। 26 जून 2022 को है प्रदोष का व्रत। यह रविवार को पड़ रहा है, इसलिए यह व्रत रवि प्रदोष कहलाएगा। रवि प्रदोष भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर है। प्रदोष का व्रत करने से हमारी समस्त समस्याओं का अंत होता है। हमारे कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होती है। जिनको विद्या प्राप्ति में कष्ट हो रहा है या कुछ समस्या आ रहा है, उनको भी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जिनको धन संबंधी समस्या है, उन्हें भी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। वैवाहिक समस्या है, उन्हें भी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिक्षा की समस्या कैसे दूर होगा? भगवान भोलेनाथ स्वयं आदि गुरु हैं। इनका पूजन करने से हमारे शिक्षा संबंधी कष्ट दूर होते हैं। सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन इन्हीं का है, उसके आदर्श माने जाते हैं। तो इनका पूजन करने से वैवाहिक समस्याएं भी दूर होती हैं। और कुबेरेश्वर तो हैं ही, कुबेर को भी जो धन देते हैं कुबेरेश्वर महादेव, तो इनका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का भी निवारण हो जाता है। आप व्रत कैसे करें, नियम क्या है? आप प्रातःकाल इस दिन जल्दी उठें, और रविवार का दिन है तो सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। तो प्रातःकाल जल्दी उठें, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 7 दाने गेहूं के डालें, रोली कुमकुम डालें, अष्टगंध का पाउडर है तो आप वो डालें, साथ ही 2 बूंद इत्र की भी डाल दें, और उसमें लाल फूल डालकर सूर्य देव को उनके 12 नाम लेते हुए आप जल दीजिए। चाहे तो आप कोई विशेष मंत्र जपते हैं, उस मंत्र को पढ़ते हुए जल दीजिए, या सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए जब अर्घ दीजिए, या स्तवराज का को पढ़ते हुए आप भगवान भोलेनाथ को भी याद करते हुए सूर्य देव को अर्घ दीजिए। और भगवान भोलेनाथ सूर्य और चंद्रमा के तो आदि देवता हैं। भगवान भोलेनाथ को भी याद कीजिए। उसके बाद भगवान भास्कर को भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः कहते हुए आप अर्घ दीजिए। अब अपने पूजन कक्ष में आइए, महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए या गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को पूछें, उन्हें त्रिपुंड का तिलक लगाएं, उन्हें चंदन लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं तो बहुत अच्छा। फूल समर्पित करें, कनेर का या सुगंधित फूल, केवल केतकी का फूल छोड़कर आप कुछ भी फूल चढ़ा सकते हैं। गेंदे का फूल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को बेलपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा, आपके पास जो उपलब्ध है भगवान महादेव को वो अर्पित करें। साथ ही साथ जनेऊ जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को मौसम के अनुसार फल नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं, साथ ही कुछ मीठा चढ़ाएं। खीर का भोग बना सकें तो ठीक है, मखाने की खीर या आटे का हलवा, वो भी सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि प्रदोष का व्रत है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा भगवान को चढ़ाएं। और रविवार का दिन है, सिंघाड़े के आटे का हलवा चढ़ाएंगे तो सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य देव के पूजन में हलवा चढ़ाया जाता है और वितरित भी किया जाता है। तो आप ऐसी मात्रा में बनाएं कि दूसरों को भी वितरित कर सकें। इससे आपको सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी। भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें और शुद्ध घी का दिया जलाएं। शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, शिव गायत्री पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। आपको जो आता है आप जरूर करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि धर्म से ही हमारा जीवन है। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन अवश्य करना है। आपको कुछ नहीं आता हो, ओम नमः शिवाय ही पढ़ें, लेकिन करें अवश्य। भगवान का पूजन अवश्य करें। इससे हमसे और हमारे परिवार से संस्कार बने रहेंगे, हमसे दूर नहीं जाएंगे। तो ज़रूर उनका पाठ करें। उसके बाद आरती करें। फिर सायंकाल प्रदोष वेला में शिव जी का विधिवत अभिषेक करके उनका इसी तरह पूजन करें। और मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस दिन भगवान प्रत्यक्ष रूप में, समझ लीजिए, अपने प्राण प्रतिष्ठित प्रत्येक शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छा है। भगवान का अभिषेक करें, उन्हें बिल्वपत्र
आदि सब कुछ समर्पित करें अच्छे से विधिवत। उनसे अपनी मनोकामना कहें और भगवान से प्रार्थना करें, उनसे बातें करें, अपनी मनोकामना कहें। फिर अच्छे से आरती करके अपने घर आइए और पूजन के बाद अपना फलाहार आदि ग्रहण करें। अगले दिन फिर स्नान करके अच्छे से पूजन करने के बाद पारण करें। भगवान महादेव आप पर, हम पर, सब पर कृपा बनाए रखें। इसी कामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।